अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में मुख्तलिफ मामलात पर समाअत होती है। कमिश्नर कराची को नेस्ला टावर तिजोरी हाइट से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था, जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराती। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची ने इमारत मिस्मार करने के लिए 50 दिन मांग लिए। अदालती फैसले पर मनो अन अमल शुरू कर दिया है, कमिश्नर कराची ने यह कहा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खिलाफ केस में 24 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। आज अदालत ने नेस्ला टावर पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दी। कमिश्नर कराची फौरी तौर पर नेस्ला टावर को गिराएं। अदालत ने हुक्म दिया जितनी जल्दी हो सके मलबा भी हटाएं और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करें। अदालती हुक्मनामे में यह भी शामिल है। साथ ही 25 अक्टूबर को कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया गया। अदालती हुक्मनामा, कमिश्नर कराची ने जानबूझ के अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। अदालती हुक्मनामे में यह भी लिखा गया, साथ ही अदालत में बहस करने पर कमिश्नर कराची के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालती हुक्मनामे में यह भी शामिल है। अदालत ने कमिश्नर कराची को अदालती कराची में जमीनों का रिकॉर्ड और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के मामले पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया। आधी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो गया, खामोश रहो, भाषण नहीं दो। चीफ जस्टिस के आपने कमेटी की सिफारिश जमा कराई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह इस्तफसार किया, आपको अमली काम करना नहीं, सारा कराची इंक्रोच हुआ है, आपकी नीयत में काम करना ही नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा वक्त दे, काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने आगे से फरमाया कुछ नहीं होगा, हमें सब पता है। कराची में कब से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने आगे से फरमाया पीसीएच सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात किसकी केस की समाअत भी हुई, उस पर भी जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स दिए। साथ ही के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ यही कहा जाता है कि पैसा पैसा पैसा। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, लोगों को ब्लैकमेल करके के इलेक्ट्रिक को चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ग्रीन ने यह भी कहा ग्रीन बेल्ट से ग्रिड स्टेशन हटाना पड़ेगा, ग्रीन बेल्ट पे किसी किस्म का ग्रिड स्टेशन नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा आप जितने ग्रिड स्टेशन बना दें, पूरे शहर में लोड शेडिंग है, के इलेक्ट्रिक का तो अग्रीमेंट ही एक्सपायर हो गया है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं। जहां बिजली चोरी होती है वहां पैसे दूसरों के बिलों में डाल रहे होते हैं। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। थर के हवाले से भी आज केस की समाअत हुई, उसमें थर में ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की हलाकत के केस में अदालत ने सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार शाह पे बहुत ही बरहमी का इजहार किया। थर में मिलियन मसाइल हैं, सिर्फ कागजों पर काम हो रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा, चीफ जस्टिस ने कहा। साथ ही बच्चे मर रहे हैं, किसी ने तहकीकात नहीं की, अस्पतालों में गधे बंधे हैं, चीफ जस्टिस ने यह भी बताया। साथ में यह भी कहा कि जो अदालत ने रिपोर्ट दी है वो भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज शदीद बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम वो अहम मामलात हैं जो अवाम से जुड़े मामलात हैं, इन पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और फौरन रिपोर्ट जमा कराने के हवाले से बात की है। और यकीनी तौर पे नाजरीन, चाहे कि इलेक्ट्रिक का मामला हो, चाहे प्लाटों का मामला हो, इंक्रोचमेंट का मामला हो, या फिर अस्पतालों की सेहत का मामला हो, ये सारे मामलात ही इंतहाई अहम मामलात हैं। और बार बार हम चीखते रहे, कहते रहे कि जी कराची में इंक्रोचमेंट हो रही है, रिपोर्ट करते रहे अपने चैनल पे मुख्तलिफ हवालों से कि जी जहाँ कोई इंक्रोचमेंट का काम होता है, जहाँ गैर कानूनी तामीरात का काम होता है, हम फ़ौरन से बताते हैं, फ़ौरन से रिपोर्ट करते हैं। उस वक्त सारी इंतज़ामिया, सारी ज़िले इंतज़ामिया हो या शहरी इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया हो या फिर इदारे हों, वो खामोशी से चादर तान के सो रहे होते हैं। अब ये ख्याल आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का हमें सामना होता है जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं शहर भर में। उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं होता, सब चैन की नींद सो रहे होते, खामोशी से सब चुप करके बैठे होते हैं। लेकिन अब वो सारे मामला खुल कर सामने आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, कौन से कब लैंड्स पर जो है वो लैंड माफिया कब्जे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चीफ जस्टिस बहुत ही बरहमी के साथ अब एक करके एक के बाद चीज़ों पर बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आज इस पे बात करेंगे, दूसरी तरफ नाज़रीन अवामी मसला एक और वो ये कि पेट्रोलियम
डीलर्स ने हड़ताल कर रखी है। कल ही आपको प्रोग्राम में बता दिया था कि कियोस्क होने वाला है और वो कियोस्क आज हो गया। कल रात से जो बेतहाशा लाइनें लगी है पेट्रोल पंप्स के बाहर, वो किस तरह की लाइनें हैं वो देख के तो एक दिमाग ही चकरा जाता है कि आखिरकार बेसिक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ भी अब मिलना नामुमकिन हो गई है और आवाम परेशान हो गए हैं। साथ ही ये भी आज रिपोर्ट हुआ कि ब्लैक में पेट्रोल मिल रहा था, यानी कि एक तरफ तो पंप मालिकान एसोसिएशन ने पेट्रोलियम के हवाले से हड़ताल कर रखी और दूसरी तरफ जो पेट्रोल मिल रहा वो पेट्रोल ये तो मिल भी नहीं आ रहा था, नायाब था, दस्तयाब नहीं था। और अगर जहां पे लोगों को ज़रूरत थी शदीद तो वहां ब्लैक में 300 रुपए फी लीटर तक भी पेट्रोल मिल रहा था। तो ये इस वक्त इस मुल्क में ये हाल सूरत हाल है कि जी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जी आज चेयरमैन नैब कह रहे थे कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, जो करेगा वो होगा। कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। पाकिस्तान की लूटी दौलत को वापस दिलवाना मुश्किल काम है। अगेन देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अगर दौलत वापस आनी होती तो अब तक आई क्यों नहीं? सवाल वही है, अभी तक सवालात वही कर रहे हैं, जवाब वही मिल रहे हैं कि लूटी हुई दौलत को आना है, लेकिन वो लूटी हुई दौलत कहाँ है? पिछले महीने की ही खबर है जो रिपोर्ट हुई है कि नैब ने जो पैसा इकट्ठा किया था वो हुकूमत के खजाने में जमा नहीं कराया है अब तक। हालत ये है तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये सारे इश्यूज है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जी हुकूमत बामुकाबला ऑपोजिशन के सारे मामला भी इस वक्त जारी है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है जी। आज इन सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। मेरे पैनल में मौजूद हैं जी गजाला सैफी साहिबा हैं MNA PTI से, शाहिद रहमानी साहब MNA पीपल्स पार्टी से, और जी मुस्लिम नून से निसार साहब। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद भी कहूंगी, लेकिन एक मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात कर ली, सारा मौजूआत के ऊपर आज डिस्कशन कर लिया। अब जो है वो मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। सबसे पहले जाती हूँ गजाला सैफी साहिबा की तरफ। हुकूमत का मौक़िफ़ ज़रूरी है, हुकूमत मैनेज कहाँ कर रही है चीज़ें, ज़रा बता दें। आज जो ये पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल का मामला है, पंप्स बंद हैं, अवाम परेशान है। गजाला ये चीज़ें कैसे होंगी हैंडल अप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू इस वक्त खड़ा हुआ है पूरे मुल्क में। शुक्रिया रिदा प्रोग्राम में मदू करने। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो चाह रहे हैं कि बढ़ जाएं, ये डीलर्स जो हैं, और वो चाहते हैं कि उनको एक सर्टन परसेंटेज का इंक्रीमेंट मिल जाए ताकि वो फिर वो महंगा पेट्रोल बेचेंगे। एक तरफ तो आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो हम कंट्रोल करें। अगर हमें प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ता है तो उस वक्त फिर आप लोग कहते हैं जी हुकूमत ने तो सब कुछ हाथों से निकल गया। तो कहीं पे रुकिए खुदा के वास्ते और समझने की कोशिश कीजिए कि उन लोगों से बातचीत चल रही है और उनको कहा गया था कि आप किसी भी स्ट्राइक में ना जाइएगा क्योंकि आवाम को इससे बहुत नुकसान होगा, और जो डिसीजन है वो EC सी ने करना है मिलके। बिल्कुल ऐसे और उसके अलावा ये कि एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता। सही करना पड़ता है गवर्नमेंट को बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द सेलर्स कि जो वो उसको अगर बैलेंस से आउट करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जी अगर आपने हमारी प्राइसेस नहीं बढ़ाई तो हम आवाम को तकलीफ पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के सारे जो पेट्रोल पंप हैं वो सब खुले हुए। नहीं PSO के पंप्स नहीं खुले हुए। अभी मैं रास्ते में देखती हुई आ रही हूँ, कराची यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है, यूनिवर्सिटी रोड यानी कि उस पे जो PSO का पंप है वो बंद पड़ा हुआ है। नहीं बंद नहीं हो सकता, हो सकता है कि वो क्योंकि रश पड़े हुए हैं तो इसलिए फरामी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कुछ घंटे का होगा। PSO का पेट्रोल पंप बंद नहीं हो सकता। और लेट मी चेक ऑल्सो
हाँ नहीं, आप चेक करा ले, बंद पड़ा हुआ है। मैं तो रास्ते में देखती हुई आ रही हूँ ना, 2 पेट्रोल पंप पीएसओ के रास्ते में मैंने देखे, यूनिवर्सिटी रोड पे बंद पड़े हुए मुकम्मल तौर पे। पीएसओ और हैस्कॉल जो है वो खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स, स्टेट रन पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे। और जो लेकिन दूसरे वो बंद पेट्रोल पड़े हुए, आप पंप्स, चेक करा लें। देखिए बेसिक बात हाँ जो है ना रिदा, ये हाँ है डीलर्स की और गवर्नमेंट के दरमियान। हाँ। मगर डीलर्स जो हैं वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। और ये भी नहीं हो सही। सकता कि हम डीलर्स की बातें ना सुने। डीलर्स की भी कुछ दरख्वास्तें हैं जिसको सुनना पड़ेगा, मगर उस हद तक नहीं कि जिसमें वो ब्लैकमेल करें और पेट्रोल का रेट ज्यादा बढ़ाएं जिससे आवाम को ज्यादा उसका नुकसान उठाना पड़े। तो बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस किया जा रहा है। और डिसीजन जो है वो फौरी नहीं आएगा, इसमें कम से कम 5 से 6 दिन या हफ्ता लग सकता है। इसलिए जो है स्टेट ऑयल की जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको खुला रखा गया है पूरे पाकिस्तान में, ताकि लोगों को फराहमी में पेट्रोल की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो डीलर्स हैं उनको भी तंबीह की गई है कि वो जो हैं एक सर्टेन रेट से ऊपर रेट नहीं कर सकते। ठीक है, चले मैं इसी पे चली जाती हूँ शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ। पहले शाहिदा रहमानी साहबा, कराची में आज आप भी घूमी होंगी, देखा कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप बंद है, कहाँ खुले हैं। वैसे ये बात ठीक है कि हुकूमत ने तो इंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन मैं देखती हुई आई थी सिचुएशन, पीएसओ के पेट्रोल पंप भी बंद नजर आया। मैं हैरान थी इसी बात पे कि चूंकि वो स्टेट ऑयल्स हैं, दे शुड हैज टू बी लाइक देयर एंड देयर, कि उन्हें होना चाहिए था सारी चीजों के लिए, बट दे आर क्लोज्ड एज वेल। आपने क्या सिचुएशन देखी? बहुत शुक्रिया रिदा। आज पूरी कौम ने देखा कि यही वो तब्दीली थी जिसके लिए धरने दिए गए, जिसके लिए पार्लियामेंट पे हमले किए गए, जिसके लिए इदारों पे हमले किए गए, जिसके लिए जिस तरीके से तूफान बदतमीजी किया गया, और फिर ये सिलेक्टेड जब से आए हैं, आपने देखा कि इसी तरह के तमाशे जो हैं वो रोजाना नजर आ रहे हैं। और कल रात से आप देखें पूरी कराची के अंदर, कल रात को तो इसकी वजह से ट्रैफिक इतना जाम था कि लोग मैं खुद गाड़ी में पेट्रोल डलवाने भेजा तो पता चला कि 3-4 बजे सुबह तक नंबर आएगा अगर मिल गया तो। और ये हाल आज आपने यूनिवर्सिटी रोड का कहा, बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह नूर, जहां यहाँ पेट्रोल पंप बिल्कुल बंद है और कोई इक्का दुक्का अगर खुला है तो उसमें भी 300-350 रुपए लीटर दे रहे हैं। में पेट्रोल बिक रहा है यार, 300 रुपए फी लीटर, 350 रुपए फी लीटर। बिल्कुल ये इस तरह कहेंगे कि नहीं जी कुछ भी नहीं बंद है क्योंकि अनाउंस कर दिया। अनाउंस तो आपने चीनी भी कहा था कि 90 रुपए बिकेगी, तो 55 रुपए से 90 और 120 और 130, ये तो पूरे अनाउंस तो आप सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? ये तो हुकूमत का काम होता है कि उसके ऊपर अमल दरामद कराए कि जो अनाउंस कर रही है। आज कहा था कि जी शेल है, पीएसओ है, ये सारे खुले रहेंगे, लेकिन आज देखा कि और जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के मुताबिक आज तकरीबन पेट्रोल पंप कराची में बंद है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आप किधर हैं, किस इलाके में इस वक्त, और वहाँ की सिचुएशन क्या आपने देखी आज? कराची में तो हमने देखा कि पेट्रोल पंप बंद रहे और बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार है इस वक्त आवाम, बहुत परेशान है लोग। देखिए बात यह है कि पूरी कौम जो है वो ये तब्दीली देख भी रही है और भुगत भी रही है। आप लोग को वैसे मौका मिल गया हुकूमत को सही वाला इस वक्त जो है ना कहने का। नहीं, आप ये देखें कि मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, जो कुछ अवाम इनको कह रहे हैं वो तो मैं जुबान दोहरा ही नहीं सकता। देखिए अवाम, ये आप बाहर निकल के देखें, पेट्रोल पंप ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हैं, जो चंद खुले हैं वहाँ मील तक लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और लोग जिस तरह कोस रहे हैं, जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इन हुक्मरानों के लिए, टीम के कैप्टन के लिए, इस हुकूमत के लिए, वो तो हम दोहरा ही नहीं सकते जी। सच्ची बात यह है कि हर शोबे में इनकी नालायकी है, बदइंतजामी है, बदतरीन गवर्नेंस है। देखे ना, पहले तो हमारी मुल्की तारीख कर लेना डॉक्टर साहब, एक चीज ऐड कर ले, लेकिन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वाले मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाने के लिए भी तो कह रहे हैं ना। अब वो हुकूमत तो नहीं चाहती कि वो अगर मुनाफे का मार्जिन बढ़ेगा तो फिर बात तो वही आएगी जो अज़मा बुखारी साहब परसों कह रही थी कि 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल जाने वाला है। मुझे ये फरमाएं कि ये अगर ये है कि ये मुनाफाखोरों को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी मिसमैनेजमेंट है ना, किससे करना है? मैंने और आपको तो नहीं करना, ये तो उन्होंने नहीं करना है ना, हुकूमत से कर रहे हैं। इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनकी बदइंतजामी है, इनकी नाअहली है, नालायकी है, और क्या है। और देखिए पहले जो पेट्रोल की कीमत हमारी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चली गई, अब मिल भी नहीं रहा। ये क्या बदइंतजामी है, क्या नालायकी, अवाम के साथ ये क्या करने जा रहे हैं? अवाम तो ये अब सवाए इसके कि इनको बुरा भला कह रहे हैं और इनको निजात के लिए दुआएं कर रहे हैं, बस यही है।
अवाम का। तो ठीक है, गवर्नेंस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीज़ों का इशू आ रहा है गजाला, जो ऑपोजिशन की बातों से मैं अखज़ कर पाई हूँ, कंक्लूडेड उनकी बात कि जी इसमें हुकूमत की मैनेजमेंट की गलती है कि इसने मैनेज नहीं किया। होल्ड कीजिए। जी गजाला। देखिए चीमा साहब वाकई आप सही कह रही हैं कि इनको अपनी तरफ से बड़ा मौका मिल गया है, मगर अगर इसाक डार टाइप पॉलिसी इख्तियार की जाती कि ठीक है जी आप कर्जे ले लें और अपना जो अपना आपके पास रेमिटेंसेस हैं उसको आप भेज दें, डॉलर प्राइस भी कंट्रोल कर लें और फिर खसारे में मुल्क को ले जाएं अनदर 20 साल के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को खड्डे में गिराए, बल्कि उसकी ये पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कि अवाम को उठाना है और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये जो 2-2 रुपए की प्राइस और 3 रुपए की प्राइस चीनी और उस पर जो ये शोर मचाते हैं और जो इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं कराची में रहती हूँ, मैं कराची के लोगों से मिलती हूँ और ज़्यादातर कराची के लोग जो हैं वो अभी रिजिलियंट हैं, वेट कर रहे हैं और उनको पता है कि चेंज है, मुश्किलात हैं, गुजरना है और इसलिए मैं कहीं डेटरेंस नहीं देख रही उनकी, मैं कहीं नहीं देख रही कि जो हमारे वोटर्स हैं वो हमारे खिलाफ जा रहे हों, बल्कि उनको पुख्ता यकीन है कि इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये हुकूमत जो है उनको मुश्किल से निकालेगी और पाकिस्तान खुद कफील भी होगा और एक ताकतवर अच्छा गजाला बन के सैफी उभरेगा। साहब ये बताइएगा कि ये जो 300 रुपए और 350 रुपए फी लीटर ब्लैक में मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? किसके ऊपर? ये जो 300 रुपए 350 रुपए फी लीटर पेट्रोल दस्तयाब है ब्लैक में, इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? देखिए ना, आपको तो गिवन नहीं करना जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान स्टेट ऑयल के, थोड़ी देर से मिल जाएगा। अभी आपको बताया डीलर्स जो हैं वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और डीलर्स गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और आखिर में नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान है कि जिसके अंदर उनको महंगे दामों में पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, जो दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं उसके बावजूद और भी बढ़ाएं, तो ये चीज़ें जो हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। और वो लोग जो कह रहे हैं कि जी हमने 300 रुपये एक्स्ट्रा पे पेट्रोल खरीदा, वो मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही होंगे जिनकी शायद कार में बिल्कुल पेट्रोल खत्म हो गया, आगे स्टेशन तक नहीं जा सकते, मगर कोशिश पूरी की जा रही है कि इनको कंट्रोल में भी रखा जाए, प्राइसेस को भी और डीलर्स को भी कंट्रोल में रखा जाए। गजाला आप मेरी बात सुने, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि पीएसओ के पंप्स बंद है, शायदा भी कह रही है पीएसओ के पंप्स बंद है, हम लोगों ने देखा है। मैं तो यहाँ पूरे इलाके में कहीं पे भी पीएसओ का पंप आप नहीं चेक बंद करा है, लेना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप अपनी जो कमेटी बनाई होगी ना उनसे कहें चेक कर लें। मैं आप मेरी बात सुन लें। हाँ। मेरी अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और कल मैं गई, पीएसओ के सारे पेट्रोल पंप रात को भी खुले हुए थे और पीएसओ के आज भी मैं जब गई हूँ तो पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, सारे पीएसओ के मैंने पेट्रोल्स खुले हुए, पंप्स खुले हुए देखे। और मुझे क्या जरूरत है कि भाई हम तो निशानदेही कर रहे हैं आपको, हम तो बता रहे हैं आपको। आप निशानदेही कर रही हैं उसको हम चेक करवा लेंगे उसको, बल्कि मैं अभी मैसेज करूंगी, मालूम करूंगी कि वहां का पेट्रोल पंप क्यों बंद रहा। हालांकि ये नोटिफिकेशंस हैं कि सारे स्टेट ऑयल के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलें शाहिदा साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिदा साहब वो कह रही है कि जी खुले हुए सारे पेट्रोल पंप जो पीएसओ के स्टेट ऑयल वाले। देखिए इनका तो काम है ये ग्राउंड पर ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख रहे। अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ये लोग लीडर से लेके इनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस हो या वर्कर्स हो इस तरह की गलत बयानी में महारत रखते हैं। और आप ये देखें कि मैं अभी वो वीडियो बना के आपको भेजती हूँ जहाँ जहाँ पीएसओ के पेट्रोल पंप बंद है। और मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के अंदर ऑन एयर कह रही हूँ कि मैं जाती हूँ और अभी वीडियो बना के देखती हूँ। नंबर 1, नंबर 2 ये कि ये पहली दफा नहीं, आपको याद होगा जून 2019 में भी इस तरह से एक बहुत बड़ा माफिया आया जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, मुशीर थे, और जिस तरीके से उस वक्त पेट्रोल की किल्लत हुई, जब आलमी मार्केट में पेट्रोल कोड़ियों के भाव मिल रहा था, लोग अदर कंट्रीज से तो बजाएंगे कि यहाँ पर हमें आसानी से मिलता, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और पेट्रोल नायाब हो गया था। ये पहली दफा नहीं हुआ। और आज फिर पेट्रोल, ना सिर्फ पेट्रोल, ये कह रहे 2-2, 3-3 रुपए, 55 रुपए वाली चीनी 120 रुपए में आ गई और आप 130, 140, 150 रुपए बिकी और आप कहती 2-3 रुपए। आपको इसी ख्वाब खरगोश में रहना चाहिए।
क्योंकि जब कॉम जूम चल रहा था तो नेहरू जो बांसुरी बजा रहा था हम थी, तो आपने देखा कि क्या हुआ। तो ये अभी इन्होंने NA 249 में अपना हशर देख लिया, मलीर में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी अपना हशर देख लिया। तो इनको इसी में रहना चाहिए कि हाँ, इनके जो इनका हल्का अहबाब है वहाँ इनकी तारीफ हो रही है, वहाँ उनकी बात हो रही है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल रिजल्ट जो है आपको इलेक्शंस में अवाम दे रहे हैं। तो तमाम तर इलेक्शंस में आपकी जो बदतरीन शिकस्त है वो इस बात की गममाजी कर रही है। और आज जो अवाम सड़कों पे दिलबिला रहे हैं, जो बाइकों वाले कराची के अंदर जो गरीब अवाम है, जिस तरीके से वो बाइक ले लेके घूम रहे इधर उधर, आज जो कारोबार काम के लिए निकलते हैं उनसे पूछें। सही। गजाला, मैं आपसे इसका जवाब लेती हूँ, मैं निसार साहब की तरफ भी चली जाऊँ उससे पहले। निसार साहब जी, निसार साहब ये बात आप बता दें, क्या आपने क्या विटनेस किया आज? मैंने इसलिए पूछा था सबसे पहले, हम तो बता रहे हैं अपने इलाकों की जो सूरत हाल है इस वक्त, और लेकिन वो कह रहे स्टेट वाइज तो खुले हुए हैं आज सारे। मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। हाँ। और PSO के चंद एक पेट्रोल पंप इसमें कोई शक खुले हैं, लेकिन वहाँ मील तक लाइनें लगी हुई हैं और लोग इनको जिस नाम से पुकार रहे हैं, मैं देखें दोहरा नहीं सकता। हकीकत ये है कि ये देखें, सच्ची बात ये है कि अवाम भुगत रहे हैं। मुल्क को ये है कि खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना विजन है, ना कोई तजुर्बा है, और इसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। इनकी नालायकी की और बदइंतजामी की सजा पूरी कौम भुगत रही है। आप लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं, 2-2 4-4 रुपए तो पैसे बढ़ते हैं, आप लोग शोर मचा रहे हैं। नहीं, ये 2-2 4-4 रुपए देखें, हमारी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है पेट्रोल। मैं खुद भी यही हैरान हो रही हूँ। वो अभी शायदा ने कंपैरिजन करके बताया ना कि चीनी कितने पे थी, कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। मैं भी यही सोच रही थी कि 2-3 रुपए का तो फर्क नहीं आया। अगर अभी भी इनका ये कि इनकी तसल्ली नहीं हो रही, अवाम की आहें ये नहीं इनको सुनाई दे रही, तो मैं ये कहूंगा इनसे कि कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, ये कब इनकी तसल्ली होगी। अच्छा। ये कि अभी तक ये है कि अभी देखें, ये अवाम की तो ये चीखें इन्होंने निकलवा दी, अब ये जान भी निकलवाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं गजाला से इस पे उनसे रिस्पॉन्ड ले लेती हूँ, लेकिन एक मुझे बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के तरफ जाना है। वापस आ रहे, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जी बात हो रही थी और इसी हवाले से कि जी नायाब हो चुका है पेट्रोल जैसा एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ डेली रूटीन के हवाले से आवाम के लिए। और इस पर आज मरीम नवाज साहब अभी कह रही थी कि जी ये जुल्म की इंतहा, खल्क़े खुदा रुल रही है, तड़प रही है, मगर मजाल है ज़ालिम हुकूमत को कोई फ़र्क पड़े, आवाम को पेट्रोल की कतारों में खड़ा देख कर देना जुल्म है। और इवेंचुअली उन्होंने तो आज बड़ी बदुआएं भी दे दी हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरी दुआ है कि इन्हीं कतारों में इमरान खान साहब और उनके मुसल्लत करने वाले सारे वुज़रा भी खड़े हों। तो आज मरीम नवाज साहब ने बड़ी बातें भी कर दी हैं। मैं ज़रा गजाला सैफी साहबा की तरफ जाती हूँ। गजाला सैफी साहबा, पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड भी कर दें। एक तो जो शाहिदा रहमानी साहबा ने कहा है और ख़ास तौर पर डॉक्टर निसार चीमा साहब फरमा रहे थे, जो देखिए जो इन्होंने बातें की हैं काफ़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में वेलेपन की बातें, बस बैठे हुए हैं जो दिल चाहे मुंह में बोल रहे हैं। रियलिटी की बात, हमसे रियलिस्टिक बात कर रहे हैं या ख्वाबों की किसी दुनिया में डरावने ख्वाब दिखाने को तैयार हैं। आवाम को विजन देने वाला एक लीडर मौजूद है जो कि आवाम के साथ खड़ा है, उनसे कहीं दूर नहीं भागा, कहीं लंदन में नहीं छुपावा, कहीं अपने महल के अंदर नहीं छुपावा, मतलब मौजूद है, हाजिर है, हाजिर दिमाग भी है, मौजूद भी है और सर्विस पे आवाम की। ऐसे लीडर को ये बददुआ देने जो भी देगा वो उसको खुद बददुआ लगेगी। दूसरी चीज़ ये कि जो आवाम को ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम इनका साथ नहीं दे रहे, इनका PDM नाकाम हो चुका है, इनकी हर कोशिश नाकाम। इन्होंने तो अपनी तरफ से सड़कों पे भी घसीटने की कोशिश कर ली, इन्होंने तो हर किस्म के जलसे जुलूस करके देख लिए। पूरा 1 साल इन्होंने पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की। जरदारी साहब तो कभी नजर ही नहीं आते थे पब्लिक इवेंट में जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने कभी भी नहीं कोशिश की कि अवाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सबके अपने अपने महल बनते गए, कभी लंदन में कभी कहीं
और जो है अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का सोचते गए, और इतना बेहतर मुस्तकबिल जिसके अंदर हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो भी एब्सकॉन्ड कर गए, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उन तक रसाई नामुमकिन हो रही है। तो इतनी बातें इस किस्म के मतलब जो जिनका शेवा रहा हो कि मुल्क की दौलत को हड़प कर जाओ, उसे गायब कर दो, उसे खा जाओ, और उसके बाद फिर इतनी मजाल, इतनी जसारत कि ये अल्फाज इस्तेमाल करें ऐसी हुकूमत के लिए जिसके अंदर ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल जिसने ये भी कह दिया कि जो भी मेरे असासे हैं वो मेरे मरने के बाद शौकत खानम को चले जाए, ऐसे एक लीडर के बारे में, और जिसकी इंटेग्रिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो आज भी अगर टीवी पे बैठ के अपने किसी अस्पताल के लिए या किसी चीज के लिए पैसे मांगेगा तो लोग टीवी बंद नहीं करेंगे, करोड़ों अरबों रुपए देंगे, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी उसकी है, वो ईमानदार है, वो चोर नहीं है, वो चकार नहीं है, वो लोगों से पैसे लेके भागा हुआ नहीं है, लोग उसके दरवाजे पे दस्तक नहीं करते उसके दरवाजे खोले में। तो प्लीज ऐसी बातें करके रोजाना मेरा मुंह ना खुलवाएं, ऐसी बातें करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अपनी सीट्स जो है वो इंटैक्ट रखनी है। आप लोगों की सीट्स भी जरा मुश्किल में आ जाएंगी, जरा सोच समझ के फैसले कीजिए, और ठीक कल है। आप न नजर आए पीटीआई के दरवाजों पे कि हमें भी ज्वाइन करने दें, क्योंकि जिस तरह की आप लोग हरकतें कर रहे हैं, अवाम को मफलूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा नहीं। साहब मैं शाहिदा साहिबा की तरफ जाती हूँ। शाहिदा साहिबा ये बात करी गजाला सैफी साहिबा जो, और कर्जों की भी बात की और दीगर भी बहुत सारे मामलात पे उन्होंने फ्रंट पे बात कर दी है, और जो चीज़ें उन्होंने कही कि जी हमारे लीडर बाहर नहीं है, अवाम में मौजूद हैं। लेकिन अभी एक फिगर भी आज मोहम्मद जुबैर साहब ने एक फिगर दिया है, आज मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, उन्होंने कहा 1947 से 2018 तक 31 साल में 30 खरब तक कर्जा लिया गया और 30 खरब तक कर्जा पहुंचाया था, और अब ये जो 3 साल का अरसा है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 20 खरब का इजाफा कर दिया है कर्जों में। तो जो 71 साल में जितना कर्जा लिया था तकरीबन उसी के लगभग जो है वो 3 साल में कर्जा ले चुके हैं अब तक। रिदा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये तो खुद एदाद जो शुमार हैं ये तो इनके अपने इदारे बता रहे हैं, इदारे शुमारियात, जिस तरीके से इन्होंने बात की, बदगोई की, बदगुमानी की, तो ये तो इन्होंने की है। इनके लीडर ने जो कंटेनर पे खड़े होके आवाज लगाई, जिस तरीके से सबके लिए बदवाएं से लेके गाली गलोच तक किया, सबको चोर चकार बनाया, और आप सोचें कि जिसका बाप एक एक्सीएन था और उसमें करप्शन में निकाला गया, आज उसकी 3 बेटियां और एक बेटा अरबों खरबों के मालिक है। इनसे जब पूछते हैं कि जायदाद कहाँ से आई, ये अरबों रुपए अलीमा बाजी के पास कहाँ से है, सिलाई मशीन से, तो भाई ऐसी कोई सिलाई मशीन हमें भी दे देते। आप जिस जरदारी साहब की बात कर रही हैं, उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए आज़म इस मुल्क के अंदर, एक तो आपने खुद देखा कि जुडिशियल मर्डर हुआ, एक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इस इस्लामाबाद के रावलपिंडी में शहीद किया गया, और जरदारी साहब पे भी 11 साल झूठे मुकदमात और ये 5 साल ये अलग झूठे मुकदमात चलाए गए। लेकिन ना तो वो मुल्क छोड़ के भागे, वो जरदारी कबीले के वो सरदार जिसके पास उस वक्त जो एक्सीएन होते थे, उस जमाने में उनके वालिद की अरबों खरबों की जायदादें थी। हमने इस मुल्क में जाने दी, हमने नहीं पैसे कमाए। पैसे कमाने के लिए जो आए हैं उनके एटीएम, उनका माफिया आज पूरा का पूरा इस इमरान माफिया की कैबिनेट में बैठा हुआ है। ये वो माफिया, एटीएम माफिया जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, कभी पेट्रोलियम की शक्ल में, कभी आटा, कभी चीनी, कभी दवाएं, कभी मास्क। इन्होंने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आज जुबैर साहब ने भी कहा 20 खरब का इजाफा हो गया है कर्जों में, 1947 से 2018 तक 31 साल में 30 खरब लिए थे, अब तो 20 खरब का इजाफा हो गया है। ये दादो शुमार जो आप बता रहे हैं ये किस तरह से हैं? इनके देखें जो इजाफा हो रहा है, इनके मजालिम में इजाफा हो रहा है मुसलसल, इनके ये कि हर चीज की महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, ये बदतरीन गवर्नेंस की मिसालें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देखें ये जिस तरह मैंने कहा कि नायली और बदइंतजामी जो है उसकी मिसालें कदम कदम पे हमें मिल रही हैं, और गुजारिश ये है कि हर शोबे में मुकम्मल नाकामी है, मुकम्मल नाकामी, और इस तरह की नाकामी हमारी तारीख ने इससे पहले कभी देखी नहीं है। अब मैं आपको हकीकत बताऊं
तो इनके अपने जो मेंबरान असेंबली हैं वो भी ये है कि परा मांग रहे हैं, और ये है कि वो खुद ये ओपनली बातें कर रहे हैं। इनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी बात करते हैं कि जी हम किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे, हमारे पास क्या है, हम तो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सच्ची बात ये है कि ये इनको आवाम ने वो सबक सिखाना है कि इनको बिल्कुल निशाने पर बना के रख देना है इलेक्शन में, याद रखिएगा। जी शायदा क्या कह रही हैं आप? मैं आपको एक न्यूज दे रही हूँ कि नेशनल बैंक एफबीआर के बाद अभी नादरा का भी डेटा हैक हो गया। और ये कैसे पहुंच गए थे वहाँ बुर्का पहनकर? डॉक्टर चीमा जी गजाला साहब आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ जो डॉक्टर चीमा बात कर रहे हैं जी कि जी हम कैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है पार्लिमानी पार्टी के अंदर। और ये वहाँ कैसे मौजूद थे? क्या बुर्का पहन के पहुंचे हुए थे वहाँ पर? अच्छा चलें ठीक है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहब आपका, डॉक्टर साहब चीमा साहब आपका और शाहिद रहमानी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन ये बात तो हमारे सबके सामने है और आया है, कोई बात भी ढकी छुपी नहीं है, हर चीज़ के अदाद शुमार सामने हैं, डॉक्यूमेंट सामने हैं। और प्रोग्राम में बात करने का मकसद ही यही होता है कि किसी कंक्लूजन की तरफ जाया जाए। मगर अब आपके सामने ये कि इस बात में कोई शक नहीं है कि 1947 से लेकर जो 2018 तक के जो अदाद शुमार बताते हैं कर्ज़ों के, वो देख लें। और ये जो 3 साल में कर्ज़े लिए हैं इस हुकूमत ने, जो नाना करते करते जितने ले लिए वो भी हमारे सामने हैं। और यकीनी तौर पे जब ये हुकूमत जा रही होगी तो उस तक फ़ाइनल जब रिपोर्ट आ रही होगी तो उसमें भी पता चल जाएगा कि बुनियादी जो अदाद शुमार हैं और जो नंबर फिगर्स की बात है वो कितनी है, और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।